हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और वांगजी और शांग शांग दोनों ब्रूटली इंजर्ड हो गए थे और वो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। फिर उन्हें घर पर डिस्चार्ज करके ले आते हैं। विंग वांगजी से दोस्ती कर लेता है और उन दोनों के बीच कुछ हद तक सब कुछ ठीक हो जाता है। वांगजी अभी काफ़ी ज़्यादा इंजर्डली बेड पर बैठा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ मैडम लैन और मैडम वी दोनों वांगजी और शांगशांग को उनका डिनर करवाती है और फिर जाकर वो बाकी सबको भी डिनर रेडी कर कर देती है। सब लोग अपना डिनर करते हैं। उसके बाद वांगजी, विंग और शांगशांग दोनों विंग और यांग दोनों अपने रूम में आने लगते हैं, जो देखकर मिस्टर वी चांग से उन दोनों को अपने स्टडी रूम में बुलाते हैं। विंग और यांग दोनों मिस्टर वी के साथ चले जाते हैं। रात के 12 बजे वो दोनों स्टडी रूम से बाहर आते हैं और फिर सीधा अपने रूम में जाते हैं। विंग अपने रूम में आकर देखता है वांगजी सो रहा था, जो देखकर विंग के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है और वो वांगजी को हक करके उसके पास ही सो जाता है। विंग ने वांगजी को थोड़ा टाइटली हक किया था, पता नहीं क्यों, लेकिन अब उसे आदत हो गई थी वांगजी को हक करके सोने की। वो वांगजी को हक करके सो जाता है। वहीं यांग भी अपने रूम में आती है। वो देखती है शांग सो रही है, जो देखकर वो जाकर बेड के दूसरे साइड सो जाती है। उन दोनों के बीच में इतनी जगह थी कि 2-3 लोग और आराम से सो सकें। शांग थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चली जाती है। विंग, जो कि बड़े ही सुकून के साथ सो रहा था, तभी वांगजी की आँख खुलती है। वो देखता है कि विंग ने उसे बहुत टाइटली हक कर रखा है, जो चीज़ देखकर वांगजी को काफ़ी खुशी होती है और वो विंग के फेस को देखता है। विंग के फेस पर छोटी सी स्माइल थी। ये देखकर वांगजी अपने मन में कहता है, विंग, एक दिन मैं भी तुम्हें ऐसे ही टाइटली हक करके सोऊंगा और तब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक होगा, कोई दूरियां नहीं होगी। जो सोचकर वांगजी भी अपनी आंखें बंद करके गहरी नींद में सो जाता है। सुबह सुबह यांग और विंग दोनों जल्दी ही उठकर कहीं बाहर चले जाते हैं। जब शाम 6 बजे से वो दोनों वापस आते हैं और फिर वो दोनों अपने कॉलेज के लिए चले जाते हैं। मिस्टर लैन, मिस्टर वी उन्हें कुछ काम कहते हैं और वो दोनों उनके काम को हाँ करते हैं। फिर वो दोनों कॉलेज के लिए चले जाते हैं। वहीं ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। इस 1 महीने में विंग और वांगजी के बीच में बहुत कुछ ठीक हो चुका था। वो दोनों काफ़ी करीब आ चुके थे। विंग और वांगजी के बीच में इन दोनों के बीच में प्यार आने लगा था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वांगजी अक्सर विंग को छुपकर देखता था और विंग भी उसके इस बिहेव को नोटिस करता था, पर वो उसे कुछ नहीं कहता। उन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ यांग और शांगशांग के बीच में कोई नज़दीकियाँ नहीं बढ़ रही थी। उन दोनों के बीच अभी भी वही कोल्ड वॉर और दूरियाँ थीं। ऐसा लगता था जैसे कि दोनों ही एक दूसरे की दूरियों को पास नहीं लाना चाहते और दोनों ही एक दूसरे से ऐसे ही दूर रहते हैं। वांगजी और विंग दोनों अभी कार में बैठे हुए थे। बैक सीट पर शांगशांग और वांगजी बैठे हुए थे। वो कार आराम से हाईवे पर चल रही थी। विंग बार बार मिरर से वांगजी को देख रहा था, जो चीज़ वांगजी भी नोटिस करता है और वो बार बार विंग से अपनी नज़रें चुरा रहा था। ये देखकर विंग के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। विंग बार बार वांगजी को देख रहा था। वांगजी ये देखकर अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेता है और खिड़की से बाहर देखने लगता है। वहीं यांग, जो कि विंग के साइड में ही बैठी हुई थी, विंग की हर हरकत नोटिस कर रही थी, पर वो विंग से कुछ नहीं कहती। तभी अचानक शांगशांग की जो वॉच पहनी हुई थी, वो अचानक कुछ आवाज़ करने लगती है। जो आवाज़ सुनकर शांगशांग का ध्यान अपनी वॉच पर जाता है। उस पर एक रेड कलर का डॉट दिखाई दे रहा था, जो देखकर यांग के फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वो विंग से कहती है, भाई कार रोकिए। जो सुनकर विंग यांग से पूछता है, क्या हुआ, जिस पर यांग फिर से कहती है, भाई कार रोकिए। जो सुनकर विंग कार रोक देता है। वांगजी यांग से पूछता है, क्या हुआ, तुमने कार क्यों रुकवाई? जिस पर यांग बिना कुछ कहे कहती है, कार से बाहर निकलिए। जो सुनकर
विंग पूछता है आखिर बात क्या है, लेकिन यांग यांग सिर्फ कार से बाहर निकलने के लिए कहती है, जो सुनकर विंग उसकी बात मान जाता है और कार से बाहर आ जाता है। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता। फिर यांग यांग दूसरी कार में वांग जी और शैंग शैंग को बैठा देती है। जैसे ही वो उसकी कार का दरवाज़ा बंद करती है, अचानक से जिस कार में वो पहले बैठे हुए थे वो कार ब्लास्ट हो जाती है, जो देखकर विंग शॉकिंगली यांग यांग की तरफ देखकर पूछता है तुम्हें कैसे पता चला, जिस पर यांग यांग अपनी वॉच को दिखाती है, जो देखकर विंग कहता है तुमने ये कब से पहननी शुरू की, जिस पर यांग यांग कहती है जब से हमने इस वैन रूहान से पंगा लिया है, मुझे पता था ये ऐसी हरकतें ज़रूर करेगा, इसलिए मैंने अपनी वॉच पहननी शुरू कर दी ताकि हम सेफ रह सकें। जो सुनकर विंग कहता है तुमने अच्छा किया जो तुमने ये वॉच पहननी शुरू कर दी, जो कि बॉम्ब को पहले ही डिटेक्ट करके उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे देती है। जो सुनकर यांग यांग कुछ नहीं कहती। फिर वो विंग की तरफ देखकर कहती है भाई उसने हमें एक तोहफा दिया, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे एक रिटर्न गिफ्ट ज़रूर दें, जिस पर विंग कहता है हाँ ज़रूर, हमें उन्हें उसे गिफ्ट ज़रूर देना चाहिए, आखिर उसने हमें जो गिफ्ट दिया है। जिस पर यांग यांग कहती है भाई अब उसके लिए एक गिफ्ट रेडी करके भेज देना, जिस पर विंग कहता है ठीक है मुझे पता है मुझे उसे क्या देना है। फिर विंग पूछता है कि तुम उसे कुछ गिफ्ट नहीं दोगे, जिस पर यांग यांग कहती है उसने आपसे ज़्यादा दुश्मनी ली है, मेरा उससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, उसने आपके ओमेगा को हर्ट किया है जिसे आप बहुत पसंद करते हो, क्या आप उसे इतनी इजीली छोड़ दोगे। जो सुनकर विंग यांग यांग की तरफ देखता है, जो कि ये कहकर सीधा कार में जाकर बैठ जाती है। विंग उसे जाता देखकर अपने मन में कहता है आखिर मेरी फीलिंग्स के बारे में मुझसे पहले इसे कैसे पता चल जाता है, ये ऐसा लगता है कि ये मेरे मन की बातें सुन सकती है और ये मेरी फीलिंग्स को मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझ लेती है। जो बोलकर विंग भी कार में जाकर बैठ जाता है। विंग देखता है वांग जी उसे अजीब नज़रों से देख रहा था, जो देखकर विंग कहता है उस कार में कुछ प्रॉब्लम होने वाली थी हो गई थी, इस वजह से हमने कार चेंज की। जिस पर वांग जी कुछ नहीं कहता और यांग यांग कार स्टार्ट कर देती है और वो कार को एक होटल के सामने रोकती है। विंग उस होटल को देखकर कहता है वैसे इस होटल का खाना बहुत अच्छा है, जिस पर यांग यांग कोई जवाब नहीं देती। विंग कार से बाहर आता है, वांग जी भी कार से बाहर आता है। फिर शैंग शैंग कार से बाहर आने लगती हैं, जो देखकर यांग यांग कहते हैं तुम यहीं रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिस पर शैंग शैंग रुक जाती है। विंग और वांग जी उन दोनों का वेट करते हैं, तभी यांग यांग अपने सर बाहर निकाल कर कहते हैं भाई, जिस पर विंग उसकी तरफ देखकर कहता है हाँ बोलो। इस पर यांग यांग कहते हैं भाई मुझे कुछ काम है मैं जा रही हूँ, शैंग शैंग को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। जिस पर विंग को जवाब देता उससे पहले ही यांग यांग वहाँ से चली जाती है। विंग और वांग जी बस उन्हें जाते हुए देखते हैं। वांग जी उन्हें जाते हुए देखकर कहता है लगता है इन दोनों के बीच में भी अब सब कुछ ठीक हो रहा है। जिस पर विंग कहता है हाँ शायद, जो बोलकर वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है चलो अब हम अपना डिनर करते हैं। जिस पर वांग जी पूछता है सिर्फ डिनर, जिस पर विंग कहता है चलो डेट ही कर लेते हैं। जिस पर वांग जी हंसने लगता है और फिर वो दोनों अपनी डेट एंजॉय करते हैं। विंग वांग जी को बहुत सारी जगह घुमाता है, उसे पार्क में यहाँ तक कि अम्यूज़मेंट पार्क भी दिखाता है। वांग जी काफ़ी खुश था और वो विंग के साथ बहुत सारी राइड इंजॉय करता है। विंग भी उसका पूरा सपोर्ट देता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही रात होती है वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों घर आते हैं जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। विंग घर पर आकर सीधा अपने रूम में जाता है, वांग जी भी उसके पीछे जाता है। दोनों कपड़े चेंज करके नीचे आते हैं। वांग जी जाकर सबकी मदद करता है खाना बनवाने में। वो देखता है शैंग शैंग पहले से ही घर पर मौजूद थी। वांग जी उसे देखकर पूछता है कैसी रही तुम्हारी डेट, जिस पर शैंग शैंग वांग जी की तरफ देखकर पूछती है डेट पर लगता है आप होकर आए हो। जिस पर वांग जी स्माइल करता है। शैंग शैंग पूछती है वैसे गगा के साथ मज़ा आया, जिस पर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। फिर वो पूछता है तुम्हारी डेट कैसी रही, जिस पर शैंग शैंग मुँह बनाकर कहती है कैसी डेट भाई। जिस पर वांग जी कहता है तुम तो उसके साथ गई थी ना। जिस पर शैंग शैंग कहती है भाई वो मुझे रेस्टोरेंट में छोड़कर चली गई और मैं डिनर करके ड्राइवर के साथ आई हूँ। जो सुनकर वांग जी पूछता है आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर शैंग शैंग अपने कंधे उड़ाते हुए कहती है मुझे पता नहीं और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। जिस पर वांग जी उसके फेस को देखता है। जिस पर शैंग शैंग बस स्माइल करती है और फिर बाकियों की मदद करने लगती है। वहीं वांग जी उसे देखकर कहता है तुम्हें हर्ट होता है, जिस पर शैंग शैंग कहती है भाई अब आदत हो चुकी है, जो बोलकर वो कम करने लगती है। वहीं वांग जी भी फिर
उसे और ज़्यादा कुछ पूछता नहीं और वो दोनों जल्दी से डिनर रेडी करते हैं, फिर उसे टेबल पर लेकर जाते हैं। मैडम लैन और मैडम वी काफ़ी खुश थी और वो लोग आराम से सबके लिए डिनर रेडी करते हैं। वी अपने फादर की तरफ देखकर पूछता है, फादर शैंग अभी तक वापस नहीं आई? जिस पर मिस्टर वी कहते हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं है, मतलब वो कहीं और गई है। जिस पर विंग पूछता है, आखिर बात क्या है? जिस पर मिस्टर लैन कहते हैं, पता नहीं। जिस पर मिस्टर वी पूछते हैं, क्या उसने तुम्हें फ़ोन किया? वांग जी। विंग नाम में सर हिलाता है, फिर वो कहता है, मैं फ़ोन करता हूँ, फिर हम साथ में डिनर करेंगे। जिस पर मिस्टर वी कहते हैं, ठीक है। कांग से सरन जैसे ही उन्हें डिनर के लिए बुलाने आती है, वे चांग से कहते हैं, तुम थोड़ी देर बाद हम डिनर करेंगे, अभी यांग यांग नहीं आई है, उसके आने के बाद हम सब साथ में डिनर करेंगे। जो सुनकर कांग से सरन हमें सर हिलाती है और वो सब जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं और यांग यांग का वेट करते हैं। विंग यांग यांग को फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। विंग बार बार फ़ोन मिलाता है पर फ़ोन नहीं लगता, जो देखकर विंग थोड़ा परेशान होकर कहता है, फादर वो फ़ोन नहीं उठा रही। जो सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, वो फ़ोन ऐसे कैसे बंद कर सकती है? ऐसा तो उसने आज तक कभी नहीं किया, वो कभी भी अपना फ़ोन ऑफ नहीं करती, हमेशा उसका फ़ोन ऑन रहता है। फिर विंग शैंग की तरफ देखकर पूछता है, वो तुम्हारे साथ थी क्या? उसने तुम्हें कुछ बताया? जिस पर शैंग सोचकर कहती है, नहीं, उसने बस ये कहा कि वो किसी काम से बाहर जा रही है और उसने कहा था कि वो आने में शायद थोड़ा लेट करेगी। जिस पर विंग पूछता है, क्या उसने कुछ और कहा? जिस पर शैंग नाम में सिर हिलाती है, जो सुनकर विंग कहता है, पक्का कुछ गड़बड़ है। जिस पर विंग शैंग से पूछते हैं, आखिर ऐसा क्या हो सकता है? जिस पर विंग कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जो बोलकर विंग जल्दी से शुयांग को फ़ोन करता है। शुयांग फ़ोन उठा लेता है। विंग शुयांग को फ़ोन करके पूछता है, शुयांग जल्दी से यांग यांग की लोकेशन ट्रैक करो। जिस पर शुयांग पूछता है, क्या हुआ? जिस पर विंग कहता है, सवाल मत पूछो, बस ट्रैक करो। जो सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। मिस्टर विचांग से कहते हैं, विंग तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। जिस पर विंग कहता है, फादर मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है। जिस पर सब लोग और भी ज़्यादा अजीब तरीके से विंग को देखने लगते हैं, जो देखकर चांग से कहते हैं, बिल्कुल सही, हमें उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। विंग कहता है, मुझे उसकी नहीं बल्कि जो उसके सामने आएगा उसकी फ़िक्र है। अगर वो गुस्से में हुई तो फिर सामने वाले की खैर नहीं। जो सुनकर चांग से कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। जिस पर विंग कहता है, मैं उसकी लोकेशन ट्रैक करवाता हूँ, जैसे ही मुझे पता चलेगा कि वो कहाँ है मैं उस तरफ चला जाऊँगा। जो बोलकर विंग जल्दी से घर से बाहर निकल जाता है। वांग जी उसके फेस की तरफ देखता है, जो देखकर विंग कहता है, तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। जिस पर वांग जी कहता है, तुम भी अपना ध्यान रखना। वांग जी विंग की बहुत ज़्यादा फिक्र करता है। विंग वहाँ से चला जाता है। उसके साथ साथ वे चांग से भी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें विंग से ज़्यादा यांग यांग से डर लगता था, क्योंकि यांग यांग भले ही जितना शांत दिखती थी, लेकिन उसका गुस्सा उससे ज़्यादा डेंजरस था। विंग जल्दी से शंगचन की लोकेशन के बारे में उससे पूछता है, अपने असिस्टेंट से पूछता है, जो कि शुयांग ने उसे बताई थी। जैसे ही वो लोकेशन विंग को पता चलती है, विंग चांगसे की तरफ देखकर कहता है, फादर वो वैन मैंशन में है। जो सुनते ही चांग से शॉकिंगली कहते हैं, वैन रूहान। जो बोलते ही वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग वैन रूहान के मैंशन के सामने खड़े थे। चांग से उस मैंशन को देखकर कहते हैं, मैं यहाँ बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ। जिस पर विंग कहता है, फादर पुरानी यादें ताज़ा करने का भी टाइम नहीं है, हमें पहले उसे ढूंढना होगा। जो बोलकर वो लोग जैसे ही वैन मैंशन में अपना कदम रखते हैं, विंग सामने का नज़ारा देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो जल्दी से भागकर अंदर जाता है। अंदर का नज़ारा थोड़ा अजीब था। वैन रूहान ज़मीन पर लेटा हुआ था, उसकी सांसें चल रही थी। उसके सामने यांग यांग बैठी हुई थी। यांग यांग बहुत ब्रूटली इंजर्ड थी। उसके हाथों में पैरों में हर जगह चोट लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पता नहीं कितनी बड़ी बैटल लड़ी हो। वो बुरी तरीके से इंजर्ड थी, लेकिन अभी भी वो अपने पूरे होशो हवास में थी। उसके हाथ में एक लोहे की रोड थी, जिसे वो बार बार ज़मीन पर ठोक रही थी। विंग जैसे ही अंदर आता है, यांग यांग अपनी नज़र उठाकर विंग को देखती है। विंग उसके पास आकर पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? जिस पर यांग यांग विंग की तरफ देखकर कहती है, मैं ठीक हूँ भाई। विंग वैन रूहान की तरफ देखता है और उसकी सांसें चेक करता है। सांसें चल रही थी, जो देखकर विंग चैन की सांस लेकर कहता है, ये जिंदा है।
वीक चांग से यांग यांग के पास आकर पूछते हैं आखिर तुमने इसे मारा क्यों, जिस पर यांग यांग वैन रुआन की तरफ देखती है और उसके फेस के ऊपर उस लोहे की रोड को मार कर कहती है इससे खुद पूछे। विंग उसके हाथ को पकड़ कर कहता है वो ऑलरेडी मरने की कगार पर है, उसे मारना बंद करो। यांग यांग विंग के फेस की तरफ देख कर कहते हैं भाई आप इतना डर क्यों रहे हो, जो सुनकर विंग कहता है मैं डर नहीं रहा, जो सुनकर यांग यांग कोई जवाब नहीं देती। विंग कहता है चलो हॉस्पिटल चलते हैं, जिस पर यांग यांग वहाँ से उठते कहती है मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे घर जाना है। जो सुनकर विंग और विंग और विचांग से वो दोनों मिलकर उसे घर लेकर आते हैं। जैसे ही वो लोग घर आते हैं सब लोग जो कि उनका वेट कर रहे थे, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है यांग यांग अंदर आती हैं, उसके कपड़े ब्लड से कवर थे, जो देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। मैडम विंग जल्दी से यांग यांग के पास आकर उसके फेस पर हाथ रखकर पूछती क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, तुम्हारे ये कपड़े इतने गंदे क्यों हैं। जिस पर यांग यांग अपनी मदर के फेस की तरफ देखती है और उनका हाथ हटाकर सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। जो देखकर कांगसे सरन विंग से पूछती विंग हुआ क्या है, जिस पर विंग अपने कंधे उड़ाते हुए कहता है मुझे नहीं पता, जब तक मैं और फादर वहाँ गए ये इसी कंडीशन में थी और साथ में वैन रूहान भी, हमने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। जिस पर लैन कुरैन पूछते हैं आखिर इसने ऐसा क्यों किया, जिस पर विंग कहता है पता नहीं। फिर वांग जी पूछता है क्या ये इंजर्ड है, जिस पर विंग हाँ में सर हिलाता है। लैन विचांग से जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और वो डॉक्टर को जल्दी से घर आने के लिए कहते हैं। विंग अपने फादर की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल के साथ कहता है फादर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, जिस पर चांग से कहते हैं तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने वैन रूहान के अलावा और भी बहुत कुछ किया है, क्योंकि वो इतने टाइम से तुमसे दूर जो थी। जिस पर विंग कहता है फादर मुझे अभी आज तक समझ में नहीं आया आखिर क्यों आप हमेशा हमें साथ में रखते हो। जिस पर विचांग से कहते हैं क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने का काम करते हो, अगर तुम दोनों में से एक भी अलग हो तो इसका मतलब सामने वाले की खैर नहीं। जो सुनकर विंग हंसने लगता है। फिर वो यांग यांग के रूम की तरफ जाकर कहता है मैं देखता हूँ कि आखिर वो कर क्या रही है, क्या वो तैयार हो रही है या फिर कुछ और कर रही है। जिस पर विचांग से कहते हैं हाँ जाओ देख कर आओ। फिर वो ये लैन शांग की तरफ देखते हैं और उसके फेसबुक को देखकर कहते हैं तुम डरो मत, वो इतने डरावनी नहीं है जितना वो दिखाती है। जिस पर शांग कोई जवाब नहीं देती और किचन में चली जाती है। आंग जी उसके पीछे जाता है, जो देखता है कि शांग वो उस पेशेंट के पास बैठकर रो रही थी। जो देखकर आंग जी पूछता है क्या हुआ, जिस पर शांग कहती है भाई वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखती है, मुझे ऐसा लगता है मैंने गलत इंसान से प्यार कर लिया। जिस पर आंग जी कहता है ये तो मुझे भी कहना चाहिए कि मैंने भी एक गलत इंसान से प्यार किया है। जिस पर शांग वांग जी की तरफ देखकर कहती है वांग जी कहता है तुम भूलो मत हम दोनों ने गैंगस्टर से प्यार किया है, आखिर खून खराबा देखना कि तो हमें आदत डालनी पड़ेगी। जिस पर शांग को जवाब नहीं देती, नहीं वांग जी उसे हक कर लेता है। विंग जैसे ही रूम में जाता है वो देखता है रूम बिल्कुल क्लीन था। यांग सच में वॉशरूम में थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है और अपने बालों को पोंछते हुए विंग की तरफ देखकर कहती है मैं ठीक हूँ भाई। जिस पर विंग बेड पर आराम से बैठकर पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर यांग विंग की तरफ देखती है और अपने बालों को टॉवल को सोफे पर फेंक कर विंग के पास आकर बैठ जाती है। विंग पूछता है अब बताओगी भी। जिस पर विंग की तरफ शांग देख कर कहते हैं भाई आपने जो गिफ्ट भेजा था। जिस पर विंग कहता है हाँ। जिस पर शांग कहते हैं वो उसे मिल गया था। जिस पर विंग कहता है ओ। फिर शांग आगे कहते हैं भाई उस गिफ्ट से उसके एक बेटे की मौत हो गई। जो सुनकर विंग कहता है वाह ये तो और भी अच्छी खबर है। जिस पर यांग आगे कहती है और फिर वो आपको मारने के लिए आने लगा। जिस पर विंग कहता है अच्छा। फिर यांग बताती है कि वैन रूआन विंग को मारने के लिए अपने साथ 500 आदमी लेकर आ रहा था। जैसे ही इस बारे में यांग को उसे पता चला कि विंग वांग जी के साथ एंजॉय कर रहा है, इसलिए वो वैन रूआन को रोकने के लिए गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोकने के चक्कर में उसने उसके सारे आदमियों को मार दिया, जिससे वैन रूआन और गुस्सा हो गया और उसने शांग को मारने की कोशिश की। शांग बस अपना बचाव कर रही थी, लेकिन बचाव के चक्कर में उसने वैन रूहान को ब्रूटली पीट दिया। जब वो ये सारी चीज़ें विंग को बताती है तो विंग
उसकी तरफ देखता है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, सीरियसली तुमने सिर्फ मुझे बचाने के चक्कर में वैन रूहान को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। जिस पर वो कहती है, भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने तो सिर्फ उसे हल्का सा डराने के लिए सब किया था। जिस पर विंग उसके गले में हाथ डालकर कहता है, सीरियसली मुझे कभी कभी लगता है कि तुम्हारा शांत रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। इस पर यांग यांग विंग की तरफ देखती है और फिर अपने सर को हिलाती है। फिर विंग उससे पूछता है, वैसे तुम्हारी डेट कैसी रही? जिस पर यांग यांग विंग की तरफ देखकर कहती है, मुझे लगा आप वैन रोहान के बारे में पूछेंगे। जिस पर विंग कहता है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम उसे मार भी देती तो हमारी एक प्रॉब्लम ख़त्म होती। जिस पर यांग यांग कहती है, लेकिन हम उसे भी नहीं मार सकते। जिस पर विंग कहता है, हाँ हम उसे भी नहीं मार सकते क्योंकि अभी फादर को उससे कुछ और चीज़ें भी लेनी है। जिस पर यांग यांग कहती है, हाँ ठीक है। फिर विंग पूछता है, वैसे तुम्हारी डेट कैसी गई? जिस पर यांग कहती है, मैं किसी डेट पर नहीं गई। जिस पर विंग उसके फेस को देखकर कहता है, इसका मतलब तुमने उसे रेस्टोरेंट में छोड़कर तुम वापस आ गई। जिस पर यांग हमें सर हिलाती है। जिस पर विंग कहता है, तुम इतनी अनरोमांटिक कैसे हो सकती हो? जिस पर यांग विंग की तरफ देखकर कहते हैं, भाई यही हम दोनों में सबसे ज़्यादा फ़र्क है। जिस पर विंग कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी और शांगशांग की शादी मेरी और वांगजी की शादी की तरह ही हुई थी, लेकिन हम दोनों के बीच में काफ़ी कुछ ठीक हो गया है। लेकिन तुमने अभी भी अपने चारों तरफ वही कोल्ड स्टोन हार्टेड बैरियर क्रिएट कर रखा है। अगर तुम ऐसे ही रही तो शांगशांग ज़रूर किसी और के पास चली जाएगी। जिस पर यांग कहते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कहकर वो रूम से बाहर जाते कहती है, भाई चलिए मुझे भूख लगी है, कुछ खाते हैं। जिस पर विंग अपने सर को हिलाकर उसके पीछे चला जाता है और वो लोग जल्दी से खाना खाने के लिए चले जाते हैं। विंग खाना खाते हुए अपनी मदर से कहता है, मदर खाना बहुत टेस्टी है। जिस पर मैडम वी कुछ नहीं कहती, वो बस यांग को देख रही थी और उसकी थोड़ी केयर कर रही थी। हालांकि वो अपने सभी दोनों बच्चों की बराबर केयर करती थी, लेकिन शांगशांग हमेशा से ही उनके सामने शांति से बिहेव करती थी। विंग जितना नोटी शरारती था, शांगशांग उतनी ही ज़्यादा शांत और काम रहती थी। ये चीज़ सबको थोड़ा अजीब भी लगती थी और डरा भी देती थी। विंग खाना खाते हुए बातें कर रहा था और सब लोग उसकी बातें सुन रहे थे। खाना खाने के बाद सब लोग जाकर अपने अपने रूम में सो जाते हैं। लैन कुरैन और बाकी सब शांति से सो रहे थे। यांग यांग अपने रूम में थी, विंग भी अपने रूम में आराम से बैठा हुआ था। तभी वांग जी उसके पीछे आता है और उससे पीछे से हक कर लेता है। जो चीज़ देखकर विंग पूछता है, क्या हुआ? जिस पर वांग जी कहता है, मुझे सच में अपनी ये लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस पर विंग कहता है, क्यों? जिस पर वांग जी कहता है, क्योंकि मेरी इस लाइफ में तुम मेरे साथ हो। जिस पर विंग बस स्माइल करता है। वांग जी उससे पूछता है, वैसे कल से हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। जिस पर विंग कहता है, हाँ। वांग जी पूछता है, तुमने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की, ना ही तुमने पढ़ाई की, तुम फेल हो जाओगे। जिस पर विंग कहता है, फेल मैं नहीं होने वाला। जिस पर वांग जी पूछता है, अगर टीचर को डरा धमका कर पास होने की बात है तो वो तुम कर सकते हो। जिस पर विंग कहता है, नहीं, हम अपनी मेहनत से पास होंगे। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ तुम्हारी मेहनत जो तुम बिल्कुल नहीं करते। जिस पर विंग कोई जवाब नहीं देता। वहीं वांग जी फिर विंग से कहता है, चलो थोड़ी पढ़ाई करते हैं। विंग हाँ करता है और वो दोनों किताबें लेकर बैठ जाते हैं। वांग जी विंग को पढ़ाना शुरू करता है। विंग जैसे ही थोड़े बहुत क्वेश्चंस पढ़ता है, विंग को नींद आने लगती है और वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, वांग जी बहुत रात हो चुकी है, हमें सोना चाहिए। जिस पर वांग जी कहता है, अभी हमने एक क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं किया और तुम्हें नींद आ रही है। जिस पर विंग कहता है, वांग जी पढ़ाई करना बहुत बोरिंग काम है, तुम अगर ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। जो सुनकर वांग जी विंग को हैरानी से देखता है। जो देखकर विंग कहता है, वांग जी मुझे ऐसे मत देखो, मानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ और तुम्हारा अल्फा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे देखोगे। अगर तुम मुझे ऐसे देखोगे तो मेरी नीयत ख़राब हो जाएगी, फिर तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। जो सुनकर वांग जी विंग को घूरने लगता है। जो देखकर विंग हंसता है और फिर जाकर बेड पर लेट जाता है। वांग जी भी थोड़ी देर बाद बेड पर आकर लेट जाता है। जो देखकर विंग कहता है, क्या तुम्हारी पढ़ाई हो गई? जिस पर वांग जी आराम से बेड पर लेटकर विंग को हक कर लेता है। जो देखकर विंग पूछता है, तुमने मुझे हक क्यों किया? जिस पर वांग जी विंग को घूरते हुए कहता है, हर बार रात को तुम मुझे हक कर सोते हो, क्या मैंने तुमसे कभी पूछा कि तुमने मुझे हक क्यों किया? जो सुनकर विंग कहता है, क्या तुम जगे हुए होते हो? जिस पर वांग जी कहता है, तुम मुझे इतनी टाइटली हक करते हो कि मेरी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाती है। जो सुनकर विंग स्माइल करता है और फिर वो वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी विंग की तरफ देखकर पूछता है, विंग? इस पर विंग वांग जी के फेस की तरफ देखता है। विंग
वांग जी पूछता है, विंग क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जिस पर विंग कोई जवाब नहीं देता, जो देखकर वांग जी विंग को बस हक करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर विंग भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में वांग जी सो जाता है। विंग अपनी आंखें खोलता है और वांग जी को देखकर कहता है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी ये नहीं बता सकता। जो बोलकर विंग फिर से अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। सुबह सुबह विंग जल्दी से रेडी होकर नीचे आता है और देखते हैं उसकी मदर और बाकी सब नीचे ही बैठे हुए हैं। विंग नाश्ता करता है और सबके साथ मिलकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। विंग और वांग जी आज काफ़ी ज़्यादा खुश थे। आखिर आज उनका कॉलेज का फर्स्ट एग्ज़ाम जो था। विंग खुश होते हुए कहता है, अब एग्ज़ाम के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, फिर हमारे पास कोई काम धंधा नहीं रहेगा, फिर हम लोग आराम से बैठकर मज़े करेंगे। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल काम हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम के बाद हमारे पास कोई काम नहीं होगा, कोई पढ़ाई नहीं होगी, कोई हमसे ये नहीं कहेगा कि तुम पढ़ लो, क्योंकि हमें यही नहीं पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है। जो बोलकर वांग जी काफ़ी खुश होता है और वो दोनों ऐसे ही आपस में बात करते हुए सीधा कॉलेज में पहुंच जाते हैं और वो दोनों जाकर अपना एग्ज़ाम देते हैं। विंग काफ़ी खुश था और वो खुशी खुशी अपना एग्ज़ाम देता है। विंग एग्ज़ाम देने के बाद बाहर आता है, जहाँ पर वांग जी भी विंग के साथ ही बाहर आता है। उन दोनों की एक ही क्लास जो थी। चारों के चारों अपना एग्ज़ाम देकर सीधा कैंटीन में जाते हैं, क्योंकि उन्हें भूख जो लगी थी। विंग जाकर आराम से पेट भर कर खाना खाता है। वांग जी भी विंग के साथ मिलकर खाना खाता है। उन दोनों को इतना खुश और इस तरीके से देखकर यांग यांग और शंग शंग दोनों के चेहरे पर स्माइल आती है। यांग यांग बस अपने भाई को खुश देखकर ही खुद खुश हो जाती है और फिर वो वहाँ से उठते हुए कहते हैं, भाई मुझे कुछ काम है। जो सुनकर विंग हाँ करता है। यांग यांग वहाँ से चली जाती है। शांग शांग भी वांग जी से कहती है, भाई मुझे भी कुछ काम है, और ये बोलकर वो भी यहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही विंग और वांग जी दोनों खुशी खुशी घर आते हैं। विंग वांग जी के साथ मिलकर फिर से पढ़ाई करता है, लेकिन इस बार भी विंग बीच में ही सो जाता है। वांग जी विंग को देखकर उसकी जिस चेयर पर वो बैठा हुआ था उस चेयर पर लात मारकर कहता है, विंग तुम हमेशा पढ़ाई करते वक्त सो जाते हो, मुझे लगता है तुमने एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिखा होगा। जिस पर विंग कहता है, वांग जी तुम्हें नहीं पता, मैं बचपन से बहुत स्मार्ट हूँ और मेरा एग्ज़ाम बहुत बेहतर गया है। जिस पर वांग जी विंग को रूम से बाहर निकालते हुए कहता है, तुम कहीं और जाकर सो, मुझे यहाँ पढ़ने दो, तुम सो जाते हो तो मुझे भी नींद आ जाती है और इसलिए मैं भी सो जाता हूँ। जिस पर वांग जी हंसने लगता है, लेकिन वांग जी उसे बस ऐसे ही बोलकर वहाँ से चला जाता है और वांग जी अपने रूम में आकर दरवाज़ा बंद करके फिर से पढ़ने लगता है। वहीं विंग, जो कि बाहर वांग जी के निकालने से दुखी था, वो फिर यांग यांग के रूम को देखता है और जाकर उसका डोर ओपन करता है। रूम में कोई नहीं था, जो देखकर विंग जाकर बेड पर सो जाता है। विंग को काफ़ी नींद आ रही थी, इसलिए वो यांग यांग के बेड पर आराम से गहरी नींद में सो जाता है। ऐसे ही इनके दिन बीतने लगते हैं। विंग और वांग जी के सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे चल रहे थे। चारों अपने एग्ज़ाम्स देने के बाद काफ़ी इंजॉय करते हैं। यांग यांग और शंग शंग के बीच की दूरी अभी भी वही थी। वहीं वांग जी और विंग काफ़ी पास आ चुके थे। विंग, जो कि शावर लेकर बाहर आता है, वो देखता है वांग जी अपने रूम में कुछ ढूंढ रहा था। तभी विंग वांग जी से पूछता है, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है, लेकिन जैसे ही वो विंग को देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी हैरानी से विंग को घूरे जा रहा था। विंग वांग जी के इस रिएक्शन को देखकर स्माइल करता है। विंग ने अभी कुछ नहीं पहना था, सिर्फ एक टॉवल अपनी वेस्ट पर रैप कर रखा था। विंग को ऐसे देखकर वांग जी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और पूछता है, ये सब क्या है? जिस पर विंग वांग जी की तरफ आते हुए कहता है, पहले मुझे ये बताओ तुम ढूंढ क्या रहे हो? जिस पर वांग जी पीछे जाते हुए कहता है, कुछ नहीं, तुम कपड़े पहनो। जिस पर विंग स्माइल करके कहता है, कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है? जिस पर वांग जी अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है, जो देखकर विंग हंसने लगता है और कहता है, तुमने सब कुछ देख लिया और अब तुम अपनी आंखें कवर कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है वांग जी। जो बोलकर विंग वांग जी के बिल्कुल पास आ जाता है। वांग जी की सांसें बहुत तेज़ हो गई थी, आखिर विंग उसके इतने करीब जा चुका था। विंग वांग जी पर अपना ऐसा असर देखकर स्माइल करता है और वांग जी की वेस्ट में अपने हाथ को डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। वांग जी विंग के इस टच से पूरी तरीके से काँप जाता है और वांग जी विंग से कुछ कहता, तभी विंग धीरे से वांग जी के लिप्स को अपने माउथ में लेता है और उसे टेस्ट करने लगता है। विंग वांग जी को किस कर रहा था और वांग जी इस किस से पूरी तरीके से मेल्ट हो रहा था। धीरे धीरे विंग
वांग जी के लिप्स पर बाइट करने लगता है। वांग जी इस बाइट से हल्का सा करा रहा था। वांग जी विंग के शोल्डर्स पर हाथ रख लेता है और अपने हाथों को कस लेता है। विंग वांग जी को और भी अपने करीब कर लेता है। तभी अचानक उनके डोर पर नॉक होता है, जो सुनकर विंग जो किस कर रहा था वो डिस्टर्ब हो जाता है। विंग अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ तिरछी नज़रों से देखता है। वांग जी भी दरवाजे की तरफ देखता है। वो विंग की तरफ देखता है, आंखों से इशारा करता है कि विंग उसे छोड़े, लेकिन विंग वांग जी को नहीं छोड़ता। तभी दरवाजे पर फिर से 2-3 बार नॉक होता है, जो देखकर विंग तंग आता है और वो वांग जी को धीरे से रिलीज़ कर देता है। वांग जी गहरी गहरी सांसें लेता है। विंग जाकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। वांग जी अपने आप को ठीक करता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर शांग शांग खड़ी थी। शांग शांग वांग जी को देखती है, तभी उसकी नज़र वांग जी के होठों पर जाती है, जिसकी लिप बाम थोड़ी सी मैसी हो चुकी थी, जो देखकर शांग शांग समझ जाती है कि उसने कौन सा मूवमेंट डिस्टर्ब किया है, जिससे उसके कान हल्के से रेड हो जाते हैं। और वो वांग जी से कहती है, ब्रदर आपको मदर नीचे बुला रही है। जब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वांग जी ये शांग शांग को जाते हुए देखकर गहरी सांस लेता है। फिर वो मिरर के सामने आता है, तभी उसे वो देखता है कि उसकी लिप बाम मैस हो चुकी है, जो देखकर वांग जी अपने लिप्स को ठीक करता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, उसे पता चल गया। जो बोलकर वो अपने सर को झटकता है और फिर बाहर चला जाता है। विंग भी कपड़े पहनकर नीचे आता है, देखता है वांग जी उसकी मदर की मदद कर रहा है, जो देखकर विंग वो स्माइल करता है। तभी उसके फादर उसके पास आते हैं। वांग जी उनके साथ बात करने के लिए चला जाता है। ऐसे ही इनके दिन बहुत ही आराम से बीत रहे थे। वैन रोहान के बारे में इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वैन रोहान इस दुनिया से ही गायब हो चुका हो। विंग ने वैन रोहान के बारे में पता करने की कोशिश की थी, लेकिन वैन रोहान के बारे में कोई खबर नहीं मिली। विंग और वांग जी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। आज वांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में जा रहा था। वांग जी काफ़ी अच्छे से रेडी हो रहा था। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, वो पूछता है, कहाँ जा रहे हो तुम? जिस पर वांग जी स्माइल करके विंग की तरफ देखकर कहता है, मैं आज अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी में जा रहा हूँ, जो कि एक क्लब में है। जिस पर विंग कहता है, क्लब? वांग जी कहता है, हाँ क्लब में। विंग वांग जी की तरफ घूर कर कहता है, तुम ड्रिंक मत करना। जिस पर वांग जी विंग की तरफ देख कर कहता है, क्यों, तुम्हें ड्रिंक करने से क्या प्रॉब्लम है? जिस पर विंग कहता है, बस ऐसे ड्रिंक मत करना। जिस पर वांग जी कहता है, ठीक है मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। जो बोल कर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। वांग जी डायरेक्ट विंग के गोद में गिरता है। विंग वांग जी के वेस्ट को पकड़कर उसे देखकर कहता है, पहले तुम मुझे किस दो। जो सुनकर विंग वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग उसके वेस्ट पर अपने हाथों को कसते हुए कहता है, तुमने सुना नहीं, अगर तुम्हें जाना है तो पहले किस दो। जो सुनकर वांग जी ब्लश करता है, लेकिन फिर वो धीरे से विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रखता है और उसे एक छोटी सी किस देता है। फिर वो वहाँ से उड़ जाता है। विंग उसे जाते हुए देखता है और स्माइल करता है। फिर विंग कहता है, तुम जब वापस आना चाहो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। जिस पर वांग जी हाँ करता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके साथ शांग शांग भी जाती है। वांग जी और शांग शांग दोनों क्लब में पहुंचते हैं, जहाँ पर शुयांग, शाओ शिनचैंग, निहोसेन, मेंग्याओ सब लोग उनका वेट कर रहे थे। सब लोग पार्टी में इंजॉय करते हैं। निहोसेन वांग जी की तरफ देख कर कहता है, लगता है शादी के बाद तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार हो गई है। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर वहीं ऐसे ही वो दोनों मज़े करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।